अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये जो डिवाइस मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ये ई रिक्शा कंट्रोलर टेस्टर डिवाइस है, जिसमें आप ई रिक्शा का हर तरह का चीज़ चेक कर सकते हो। जैसे कि ई रिक्शा का एक्सेलेटर, मोटर, कंट्रोलर, सेंसर सब कुछ इसमें इजीली चेक हो जाता है। तो मैं इस डिवाइस से ही काम करता हूँ। तो बहुत सारे भाई लोग जो मेरे से डिवाइस लिया वो लोग बहुत सारा रिक्वेस्ट किया कि भाई इसका एक फुल वीडियो बना के दीजिए, एक ही वीडियो में सब कुछ दिखाइए कि किस तरह से हम इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो वो लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको चेक करने के लिए मुझे 48 वोल्ट चाहिए। तो देखिए इस बैटरी को मैं सीरीज़ में कनेक्शन करके यहाँ पे 48 वोल्ट बना लिया ताकि मैं कंट्रोलर चेक कर सकता हूँ, क्योंकि कंट्रोलर चेक करने के लिए सिर्फ मुझे 48 वोल्ट चाहिए। बाकी जो मोटर है वो चेक करने के लिए कोई वोल्ट नहीं चाहिए, और सेंसर भी चेक करने के लिए या तो एक्सीलरेटर चेक करने के लिए भी कोई वोल्ट की ज़रूरत नहीं। तो देखिए इस बैटरी में 48 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट का बैटरी है। इसी से मैं कंट्रोलर वगैरह, कन्वर्टर ये सब रिपेयरिंग करता हूँ। इस तरह का 9 बैटरी को सीरीज में लगा के मैं 52 वोल्ट इसमें से निकाल के कंट्रोलर भी रिपेयरिंग करता हूँ और जो आपका कन्वर्टर है वो भी रिपेयरिंग करता हूँ। और भी बहुत सारा काम, इलेक्ट्रिक काम सब इसी में करता हूँ मैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका जो एक्सेलेटर है उसी के चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से एक्सेलेटर चेक किया जाता है इस डिवाइस से। आपके पास अगर इस डिवाइस रहेगा तो और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा गाड़ी रिपेयरिंग करने के लिए, क्योंकि ये डिवाइस ऑल इन वन है। तो देखिए इसमें मैं चाबी को ऑन कर दिया और एक्सेलेटर का जो 3 पिन दिया हुआ है उसको एक्सेलेटर के प्लग में लगा के डायरेक्ट एक्सेलेटर को दबाते ही वहाँ पे देखिए 2 लाइट जल रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है वो एक्सेलेटर का है, तो डायरेक्ट वो 2 लाइट जल रहा है यहाँ पे। तो ये एक्सेलेटर बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं जलता तो एक्सेलेटर ख़राब था। ठीक है, इसी तरह से आप मोटर को भी चेक कर सकते हो। मोटर का जो मोटा वाला 3 वायर है उसको उसके बाजू में देखिए डिवाइस में रेड कलर का चिमटा लगा हुआ है 3, उसको सिर्फ इसमें कनेक्ट करना है। जो मोटा वाला मोटर का वायर है उसमें कनेक्ट करना है और मोटर को घुमाना है सिंपल। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मोटर के अंदर कॉइल कटा हुआ है क्या या सही से करंट बना पा रहा है क्या, वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए मैं तीनों को लगा के सिर्फ सिंपल चिमटा जो मोटर को घुमा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है, तीनों 3 करके 6 गो लाइट है। तो येलो को दूँ, ब्लू को दूँ और ग्रीन जो है उसका 2 लाइट। ठीक है, तो अब एक जो लाइट है उसको खोल के मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आप समझ लीजिए कि मोटर के अंदर से एक वायर कट गया है, तो उस तरह से मैं खोल दिया तो देखिए एक लाइट नहीं जल रहा है। ठीक है, तो एक को खोल दिया तो उस साइड का लाइट नहीं जल रहा है। तो इस तरह से आप मोटर को भी चेक कर सकते हो। अगर कभी आपका मोटर के अंदर जो कॉइन है वो कभी कट जाता है तो मालूम पड़ जाएगा इसमें आराम से। अब आपको सेंसर चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि इसमें सेंसर भी चेक करना इजी है। आपका अगर मोटर में प्लग लगा हुआ रहेगा सेंसर का तो सिंपल इस जो डिवाइस है इसका प्लग में घुसाओगे तो आराम से चेक हो जाएगा। मेरे इस मोटर का जो सेंसर वाला वायर है उसमें प्लग लगा हुआ नहीं है, इसके वजह से मुझे एक एक करके घुसाना पड़ रहा है। तो इस डिवाइस में आपको आराम से सब कुछ प्लग मिलेगा। तो देखिए ये जो पूरा पिन है सबको प्लग के अंदर घुसा के जब भी चाबी को ऑन किया तो देखिए वहाँ पे सेंसर वाला सिग्नल आ गया। अब मोटर को घुमाते ही सेंसर ठीक है क्या बताइएगा। देखिए ये तीनों सेंसर एकदम ओके है। तो इस तरह से आप सेंसर को भी चेक कर सकते हो, और आपका अगर कंट्रोलर ख़राब है तभी भी आराम से आप इसी में चेक कर सकते हो। तो एक अच्छा कंट्रोलर पे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो, और एक ख़राब कंट्रोलर में भी आप लोगों को दिखाएंगे कि ख़राब हो तो किस तरह से आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि इसमें सब कुछ चेक करना एकदम इजी है। तो देखिए इस जो 2 वायर दिख रहा है आपको लास्ट में, इसमें आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 48 वोल्ट वाला 6 बैटरी लगा हुआ है सीरीज में 9 वोल्ट का, तो उसमें देखिए 48 वोल्ट आराम से यहाँ पे दिखा रहा है। हालांकि अगर 9 वोल्ट रहता तो वहाँ पे एक बोले तो लिखा हुआ है सब 9 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट ऐसा लिखा हुआ है। अगर 9 वोल्ट रहेगा तो 9 वोल्ट तक जाएगा, 24 वोल्ट में 24 तक, 36 में 36 और 48 में 48। यहाँ पे 48 से प्लस है, इसके लिए सब LED जल रहा है यहाँ पे। तो ये वोल्टेज भी आराम से चेक हो जाता है इसमें।
तो चलिए अब जो कंट्रोलर है यहाँ पे, इस कंट्रोलर को हम एक बार चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं। इसके लिए क्या है, देखिए यहाँ पे जो ब्लैक वाला चिमटा लगा हुआ है 3 गो, तो उसको सिंपल कंट्रोलर में कनेक्शन करना है। ठीक है, कंट्रोलर का जो मोटा 3 वायर है उसमें कनेक्ट करना है डिवाइस का जो ब्लैक वाला चिमटा है उसको। और कंट्रोलर जिस तरह से गाड़ी में फिटिंग किया हुआ रहता है उसी तरह फिटिंग रहेगा। ठीक है, ये जो मोटा वाला रेड एंड ब्लैक वाला वायर है वो बैटरी के साथ कनेक्ट रहेगा। मैं बाहर ही कर रहा हूँ, इसके वजह से मुझे इस छोटा वाला बैटरी से ही वोल्टेज देना पड़ रहा है 48 वोल्ट, क्योंकि कंट्रोलर 48 वोल्ट में ही चलता है। इसके लिए मैं यहाँ से 48 वोल्ट इसको दे रहा हूँ। इस बैटरी का भी बहुत पावर है, ये मोटर को भी घुमा देता है इस बैटरी में, जो बैटरी मेरे पास है सीरीज में। क्योंकि जब भी मैं कंट्रोलर को रिपेयरिंग करता हूँ उसके बाद इसी बैटरी से चेक करके देख लेता हूँ कि ये सही हुआ क्या। तो इस बैटरी से ही मैं जो मोटा वाला प्लस और माइनस पॉइंट है उसको कनेक्ट कर दिया और इग्निशन वायर को भी यहीं पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ इस बैटरी का वायर से ही। ठीक है, तो ये कंट्रोलर हालांकि चालू हो गया अभी। अब इसमें सिर्फ एक्सीलेटर को कनेक्ट करना है कंट्रोलर के साथ। तो चलिए एक्सीलेटर को भी कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और जो डिवाइस का सेंसर वाला प्लग है उसको लगाना है इस कंट्रोलर के साथ। तो उससे पहले कि मैं एक्सीलेटर को कनेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल एक्सीलेटर को कंट्रोलर में जिस तरह से अगर गाड़ी में हो तो कनेक्ट तो किया हुआ ही रहेगा, और अगर आप बाहर कर रहे हो तो आपको कनेक्ट करना है कंट्रोलर के साथ एक्सीलेटर को। तो चलिए अब जो सेंसर वाला प्लग है डिवाइस में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोलर के सेंसर वाला प्लग के साथ। ठीक है, डिवाइस में फीमेल वाला प्लग दिया हुआ रहेगा और आपका कंट्रोलर में रहेगा मेल वाला प्लग। आपको प्लग देख के मालूम पड़ जाएगा। और डिवाइस में जो सेंसर वाला प्लग है वो मेल वाला है और आपका जो मोटर में रहेगा वो तो फीमेल वाला रहेगा। तो देखिए इस वायर को घुसाते ही वहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका 5 वोल्ट सेक्शन बिल्कुल ओके है। ठीक है, इस कंट्रोलर में। तो अब एक्सीलेटर को दबा के भी दिखाते हैं आप लोग एक बार, क्योंकि जब भी एक्सीलेटर को आप मारोगे तो वहाँ पे जो गोल लाइट दिख रहा है 6 गो, वो 6 लाइट एक साथ ग्लो करेगा और फिर बंद हो जाएगा अगर सही रहेगा तो देखिए जब भी एक्सीलेटर को दबा रहा हूँ तो ये लाइट ग्लो कर रहा है। हालांकि धूप है इसके वजह से आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा हाथ रख के आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ग्लो कर रहा है यहाँ पे, मैं एक हाथ रख रहा हूँ वहाँ पे, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए ग्लो कर रहा है, जब भी एक्सीलेटर को दबा रहा हूँ तो ये 6 LED एक साथ ग्लो कर रहा है। तो ये जो कंट्रोलर है ये बिल्कुल ओके है। अब आप लोगों के ख़राब कंट्रोलर को भी दिखाएंगे चेक करके, पहले इसको दिखा देते हैं उसके बाद। ठीक है, तो देखिए ये सब ओके है, मैं जितने भी अभी तक चेक करके दिखाया आप लोगों को ये सब सही था। ये डिवाइस का रिपेयरिंग का वीडियो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके जिस तरह से मेरे पास काम आता है उस तरह से मैं बनाया था। तो अभी मैं इसलिए फुल एक बना के दिखा रहा हूँ। तो अभी आप लोगों को एक ख़राब कंट्रोलर को रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। उससे पहले कि मोटर अगर शॉर्ट रहता है तो उस शॉर्टिंग को भी चेक करके आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फायर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर है वहाँ पे वोल्टेज स्टोर हो गया था बहुत सारा, तो अभी डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। अब आप लोगों को एक बार मोटर को शॉर्टिंग चेक करके भी दिखाएंगे। तो देखिए ये वाला जो है ये ख़राब कंट्रोलर है, इसको भी एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरह से अगर ख़राब रहता है तो मालूम पड़ेगा आप लोगों को। ये जितना भी कंट्रोलर दिख रहा है ये सही किया है और बाकी 1-2 कंट्रोलर बाकी है अभी भी ख़राब है, उसको भी सही करना है। तो चलिए ख़राब को लास्ट में दिखाएंगे, उससे पहले आप लोगों को जो मोटर का शॉर्टिंग है उसको एक बार चेक करके दिखा देते हैं कि मोटर किस तरह से आप शॉर्टिंग चेक कर सकते हो। तो देखिए शॉर्टिंग चेक करने के लिए 2 पिन लगा हुआ है। देखिए सबसे पहले 2 पिन है, एक रेड एंड एक ब्लैक का। तो रेड वाला को लगाना है आपको, जो सेंसर वाला रेड जो वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देना है उसको, और जो एक ब्लैक बचा हुआ है और एक्सीलेटर का एक ब्लैक बचा हुआ है। देखिए ये 2 ब्लैक आपका शॉर्टिंग चेक करने को काम आएगा। जो आपका लाल वाला था उसको लगा दिया आप, जो आपका सेंसर वाला लाल था उसके साथ उसके जो प्लग है उसमें घुसा दिया। अब क्या है, जो 2 आपका ब्लैक वाला बचा है उसको, एक एक्सीलेटर का और एक आपका जो शॉर्टिंग चेक करने का, वो दोनों को आपस में जब भी इस तरह से टच करोगे तो वो वाला जो A+ लिखा हुआ है वो वाला LED ग्लो करेगा।
अगर शॉर्टिंग रहेगा तो, और शॉर्टिंग नहीं रहेगा तो ग्लो नहीं करेगा। तो आप लोगों को दिखा भी देता हूँ मैं कि आप किस तरह से चेक कर पाओगे। तो देखिए जो 2 ब्लैक वाला वायर डिवाइस से निकला है, तो उसको एक को इस मोटर का जो वायर है उसमें टच करना है और एक को मोटर के बॉडी में, जिस तरह शाफ्ट में या तो बॉडी में टच करना है। और ये वाला जो A+ लिखा हुआ है वो वाला LED को ध्यान से देखिए, वहाँ पे अगर शॉर्टिंग रहेगा तो वहाँ पे LED ग्लो करेगा, अगर हल्का शॉर्टिंग रहेगा तो हल्का ग्लो करेगा, और अगर ज़्यादा शॉर्टिंग रहेगा तो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए LED तो ग्लो नहीं कर रहा है, हल्का सा थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन उतने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर होगा तो हल्का सा, उतना अंदर जो कॉइन के अंदर मैल वगैरह गिर बोले तो रह जाता है, इसके वजह से इतना थोड़ा बहुत दिखाता है हल्का सा। तो देखिए ये दोनों को आपस में टच करने से ही LED ग्लो कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो इसका मोटर का शॉर्टिंग है वो भी चेक कर सकते हो। तो चलिए जो ख़राब वाला कंट्रोलर है उसको भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। तो इसके लिए भी सिंपल, देखिए जो काला वाला चिमटा है उसको कनेक्ट कर देना है जो कंट्रोलर का मोटा वाला वायर है उसके साथ, और 48 वोल्ट को भी कनेक्शन करना है जो बैटरी में दिखाया था पहले उसके साथ। और यहाँ पे देखिए मैं जो सेंसर वाला वायर है कंट्रोलर का उसको मैं डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इग्निशन वायर को भी डालना है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बैटरी के साथ तो कनेक्शन कर दिया मैं। देखिए तो बैटरी के साथ कनेक्शन करते ही देखिए डिवाइस में ब्लू वाला जो LED है वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि जो इस कंट्रोलर का ब्लू वाला मॉसफेट सेक्शन है वो शॉर्ट है। ठीक है, अगर शॉर्ट रहेगा तो डायरेक्ट इस तरह से ग्लो होते रहेगा, और अगर सही रहेगा तो कुछ भी लाइट नहीं जलेगा। जब भी एक्सेलेरेटर दबाओगे उस टाइम लाइट जलेगा सिर्फ, फिर बंद हो जाएगा, मैं जैसे पहले दिखाया। और अगर ख़राब रहता तो डायरेक्ट जलता रहता या तो जलता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जल रहा है डायरेक्ट, तो ख़राब है। अगर जलेगा भी नहीं तभी भी ख़राब है। तो यहाँ पे तो जो ब्लू वाला है वो डायरेक्ट जल रहा है, तो ये मॉसफेट सेक्शन एकदम ख़राब हो गया। तो यहाँ पे इग्निशन वायर को डालते ही वो वाला ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक्सेलेरेटर को कनेक्शन किया ही नहीं अभी तक, फिर भी वो जलना स्टार्ट हो गया। तो ये इसका कंट्रोलर एकदम ख़राब हो गया। तो एक बार एक्सेलेरेटर को लगा के भी दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या होता है। तो देखिए एक्सेलेरेटर को जब भी दबा रहा हूँ तो देखिए जो ग्रीन वाला है वो जल रहा है, फिर बंद नहीं हो रहा है, और जो येलो वाला है वो जल के बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि येलो वाला मॉसफेट सेक्शन सही है, बाकी जो ग्रीन और ब्लू वाला है ये दोनों ख़राब हो चुका है। तो इस तरह से आप एक्सेलेरेटर, मोटर, कंट्रोलर, सेंसर, मोटर शॉर्ट सब कुछ इस डिवाइस से आराम से चेक कर सकते हो। अगर कहा जाए तो इस डिवाइस अगर किसी के पास होगा तो उसको दूसरा कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारा काम एकदम आसान कर देता है। तो इस डिवाइस का एक भी फुल वीडियो नहीं बना हुआ था, इसके वजह से मैं आज एक वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा कर नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और मेरे वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।